और निरंतर विकास के उपलक्ष्य। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय सतनाम, जय सतनाम। आज के इस विशाल जनसभा, जो 2 साल निरंतर सेवा और निरंतर विकास के उपलक्ष्य पर यहां एकत्र आए हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके बहुत ही आदरणीय सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, हमारे जुझारू प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे वरिष्ठ साथी श्री अरुण साहू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, मेरे नौजवान साथी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी विजय शर्मा जी, भारत सरकार में मंत्री और संसद में मेरे साथी श्री तोखम साहू जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन सरोज पांडे जी, बहन लता उसेंडी जी, हमारे सभी सांसदगण, हमारे सभी छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सदस्यगण, हमारे विधायकगण, पार्टी पदाधिकारीगण, हमारे यहाँ के इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के और प्रिंट मीडिया के, मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे 2 साल जो निरंतर सेवा और निरंतर विकास का संकल्प लेकर विष्णुदेव साय जी की सरकार ने शानदार 2 साल पूरे किए हैं, इस अवसर पर आने पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। 1 नवंबर को हमने छत्तीसगढ़ के बनने पर रजत जयंती मनाई और 2 साल आपकी सरकार के पूरे होने पर आज हम यहां पर एकत्र आए हैं। मैं जब यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो शिवरी नारायण मंदिर को नमन करता हूं, माता कौशल्या की मातृभूमि को नमन करता हूं और ऐसे पुण्य भूमि को नमन करता हूं जहां हम सब लोगों ने विकास के दृष्टि से एक नया आयाम देखा है। मित्रों, हम जानते हैं कि 2 साल पहले मैं यहां चुनाव के प्रचार में एक बार नहीं अनेकों बार आया था और आप सब लोगों ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया था, भरपूर आशीर्वाद दिया था और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी। हम सब लोगों को याद है कि उस समय बघेल सरकार में आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार के कारनामे थे, कुशासन था, भ्रष्टाचार के किकबैक्स थे और जो वायदे उन्होंने किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया था। साथ में तुष्टीकरण की नीति थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि नक्सलवाद के साथ समझौतावाद था। आपने ऐसी भ्रष्ट सरकार, बघेल सरकार को, अकर्मण्य सरकार को, जो वायदे न पूरा करे बल्कि धोखा दे, ऐसी सरकार को, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल,
आपने उसको उखाड़ फेंका और यहां कमल खिलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें उसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। आज आप बताइए, आपके सामने आज 2 साल का रिपोर्ट कार्ड विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा है। 2 साल का रिकॉर्ड। कभी हमने ऐसी सरकार देखी थी क्या? कांग्रेस के जमाने में वायदा करो और भूल जाओ और अगले चुनाव में नए वायदे लेकर के आ जाओ। ये मोदी जी ने ये संस्कृति को बदल डाला है और अब हम ये कहते हैं छाती ठोक के कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी ताकत बनी है और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार ने 2 साल में अपने सारे वायदे पूरे किए और वायदे ही पूरे नहीं किए, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं अपनी ओर से विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि आपने सुशासन में और विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप याद कीजिए, गांव गरीब के लिए हम लोगों ने कहा था कि हम काम करेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5,62,000 किसानों को 10,000 रुपए का आर्थिक मदद देने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। ये छोटी घटना नहीं है। कौन चिंता करता था मजदूरों की? आप बताइए, इतने सालों से चल रही सरकारों ने कभी मजदूरों की कोई चिंता की? लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 5,62,000 मजदूरों को 10,000 रुपए का आर्थिक सहायता देने का काम किया है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, इस योजना के तहत 94,000 वर्कर्स को उनको पौष्टिक आहार 5 रुपए में देने का काम अगर किसी ने किया तो वो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनके लिए काम करने वाली सरकार है। आप याद कीजिए, आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से 4,500 ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के तहत असाधारण आदमी को उसकी किस्त मिल सके, इसको सुविधाजनक बनाया है तो वह विष्णुदेव साय जी की सरकार ने करके दिया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो सबसे पहली बात कि युवाओं को सरकारी नौकरी में उनके एज को, उम्र को 5 साल के लिए और रिलैक्सेशन देने का काम किया और युवाओं को नौकरी में 5 साल का और अवसर मिले, ये काम किया तो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। अगर मैं बात करूं तो मुझे खुशी होती है कि 32,000 सरकारी नौकरियों का कार्यक्रम, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल पड़ा, 32,000 और पारदर्शी तरीके से चला है। पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी लगेगी, पर्ची पर नहीं, सिफारिश पर नहीं, मेहनत पर नौजवान को नौकरी लगेगी। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। पीएससी के एग्जामिनेशन को सीबीआई को थाम दिया गया है, बहुत जल्द उस पर एक्शन होगा और छत्तीसगढ़ की पब्लिक सर्विस कमीशन को फिर से पारदर्शी तरीके से रिकंस्टिट्यूट किया गया, उसको फिर से बनाया गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नालंदा के तर्ज पर, नालंदा कैंपस के तर्ज पर यहां नई मॉडर्न लाइब्रेरी बन रही है। लगभग 24 अर्बन लोकल बॉडी यानी हमारे जो कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज हैं
उसमें ये लाइब्रेरी बनने का निर्णय किया गया है ताकि हमारा नौजवान उसका लाभ उठा सके और उस डिजिटल लाइब्रेरी का फायदा उठा सके। 2 साल के अंदर आपने, विष्णुदेव साय जी ने 160 ITIs को अपग्रेड किया है, उसको विशेष बनाया है, उसको समय के अनुकूल बनाया है, उसके कोर्सेज को वो बनाया है जो आज देश की और